मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थियों को, जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत घनानंद का प्रेम भौतिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम में विकसित है। घनानंद का प्रेम भौतिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम में विकसित है। विषय वस्तु पर व्याख्यान दूंगी, अर्थात आज के व्याख्यान का शीर्षक है घनानंद का भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में विकास। घनानंद का भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में विकास। सर्वविदित है कि घनानंद बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। इनका मोहम्मद शाह के दरबार में आने जाने वाली एक वेश्या सुजान से प्रेम था। दरबारियों के प्रपंच में आकर बादशाह ने उन्हें देश निकाला दे दिया। घनानंद ने दिल्ली छोड़ते समय चाहा कि सुजान भी उनके साथ चले, लेकिन वह उनके साथ न जा सके। घनानंद को इससे बड़ी ठेस लगी। सांसारिकता के प्रति उनके मन में विरक्ति हो गई और उन्होंने वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले ली। पर अपना सर्वस्व त्याग कर भी घनानंद सुजान का नाम न त्याग सके। प्रेम का धरातल बदल गया, लेकिन आलंबन न बदला। अपनी प्रिया के नाम को ही उन्होंने आराध्य का नाम भी बना लिया और उसके विरह में तन्मय होकर कीर्तन करने लगे। घनानंद की दृष्टि में मानवीय प्रेम ईश्वरीय प्रेम का ही लघुत्तम अंश है। जिस प्रेम समुद्र में राधा और कृष्ण विवश होकर स्नान के लिए करते हैं, उसी की तरल तरंग से कोई बिंदु छूटकर लोक में आ गया है, वही प्रेम है जिसकी चरम परिणति प्रेमी और प्रिय का अभेद है। इसकी पदवी ज्ञान से भी ऊंची है। भूलने से इस पंथ पर चलते हैं, सुधि से थक जाते हैं। इसका मार्ग अत्यंत सरल सीधा है। सयानप का बांक यहाँ नहीं होता। सीधे सरल व्यक्ति इसका पार पा जाते हैं। कपटी झिझकते रहते हैं। प्रेम पद्धति में इसका स्वरूप परिचय देते हुए कवि ने लिखा है कि प्रेम का सर्वोत्तम अधिष्ठान गोपिकाएं हैं। गोपिकाओं ने अपने प्रबल प्रेम का ओज इसमें प्रकट कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके आगे नाचते हैं। प्रेम साधना का सर्वोत्तम स्थान ब्रज है। ब्रज रज के स्पर्श से प्रेम तत्व का लाभ अनायास ही हो जाता है। प्रेम का रूप अमल और अपूर्व होता है। इसकी थाह लेने में मन, बुद्धि तथा विचार थक जाते हैं। घनानंद की प्रेम भावना में अतीन्द्रिय सौंदर्य के रहस्यमय संकेत विद्यमान है। प्रेम का प्रारंभिक रूप शारीरिक है। रूप सौंदर्य पर इंद्रियों की रीझ, विस्मय आदि के भाव अनुभूत हुए हैं, पर इसका आगे भावना में विकास हुआ है। प्रिय भले ही नाम से राधा कृष्ण हो, पर वे स्वभाव में आनंद के घन तथा सुजान हैं। बादलों की तरह ही प्रिय सर्वत्र व्याप्त है। प्राणों की वह गति है। बुद्धि, स्मृति, नेत्र और वाणी में उसका वास है। प्रिय के गुण गाते गाते बुद्धि उसी में उलझ जाती है। प्रिय आंखों से दिखाई नहीं देते, यद्यपि सब जगह वह छाए हुए हैं। उन्हें पाकर प्रेमी खोए से हो जाते हैं। एक ही बास बसे हैं, फिर भी दोनों को एक दूसरे का परिचय नहीं हो पाया। अपनी कृति प्रीति पावस में घनानंद लिखते हैं कि आनंद घन के निकट सदा प्रेमानंद का पावस ही बना रहता है। वहाँ चाहों की वर्षा होती है। वह ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, तृषा की अग्नि त्यों त्यों प्रचंड होती जाती है। इस लता में फारसी ढंग से अनेक प्रेमापलम प्रकट किए गए हैं। इसके अंत में कवि कहता है कि आनंद के घन छैल की छवि ध्यान धर देखेगा वही इस लता के अर्थ को समझ सके।
घनानंद ने लौकिक प्रेम लीला को अलौकिक प्रेम लीला का कर्ण कहा, किंतु उन्होंने इसे कृष्ण प्रेम में छिपा रखा है। आचार्यों ने भी कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति का विकास लौकिक क्रीड़ा से संबद्ध रख करके, इसलिए सूफियों की प्रेम की पीड़ को उसमें लय हो जाने का अवसर मिल गया। घनानंद ने सुजान के प्रति अपने प्रेम को राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला का क्षुद्र अंश कहा। संसार में फैला प्रेम व्यापार उसी प्रेम महोदधि का एक कण है जिसमें राधा कृष्ण जल के लिए किया करते हैं। वही कण घनानंद और सुजान के प्रेम में भी लगा हुआ है। सूफियों की भांति घनानंद ने लौकिक प्रेम में कई स्थानों पर ब्रह्म प्रेम का आभास भी किया। उघरो जग छाए रहे घने आनंद, चातिक लो तक ये अब तो, पाओ कहाँ हरिहाय तुम्हें धरनी में धसो की आकाश ही चीरो। इसमें सूफियों का ब्रह्म विरह व्यक्त हुआ, इसलिए घनानंद को रहस्योन्मुखी प्रेमी कवि कहना ही उचित है। निष्कर्ष, ध्यातव्य है कि घनानंद की प्रेमानुभूति का स्वरूप फारसी कवियों की तरह लौकिक है। राधा और कृष्ण तो तत्कालीन काव्य परंपरा के कारण काव्य में गृहीत हुए हैं। वस्तुतः सखी संप्रदाय, फारसी साहित्य तथा सूफी कवि इन तीनों की रहस्य भावना से कवि ने प्रेरणा ली। इसके अतिरिक्त उनकी व्यक्तिगत भावना भी इसमें प्रकट हुई है। उपमानों को प्रतीक के रूप में उपस्थित कर रहस्य भावना का समावेश किया गया है। घनानंद ने ऐसा ही किया है। प्रतीक पद्धति अपनाने के कारण इनकी रहस्य शैली भारतीय शैली की अपेक्षा फारसी शैली के निकट है, लेकिन इन्होंने इसकी ज्यों की त्यों अनुकृति नहीं की। फारसी का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी घनानंद ने भारतीय रंग का सर्वथा त्याग नहीं किया है। फारसी काव्य में जहाँ विकलता आशिक्य दिखाई जाती है, वहाँ घनानंद की नायिका ही प्रिय की मिठुराई से पीड़ित है। जीव की बात जनाई ये क्यों करी, जान कहाय अजाननी आगो, तिरनी मारी के पीर न पावत, एक सुमानत दोई गए रागो। ऐसी बनी घन आनंद आनी जो आन न सूझत शोकिन त्यागो, प्राण मरेंगे भरेंगे बिथापे, अमोहि सुकाहु को मोह न लागो। इस प्रकार घनानंद का प्रेम भौतिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम को विकसित हुआ। धन्यवाद।